नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मास्टर साहब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, सामान्य अध्ययन ब्रह्मास्त्र की श्रृंखला में आज हम सीट 11 में सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कब? 15 जनवरी को। कब? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो यह है नाग। कौन? नाग। टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? प्रथम नाग। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। किसे? भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहा जाता है? भारत का केंद्रीय बैंक। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? यह है NH-44। कौन? NH-44 क्या है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44। ये कहां से कहां तक है? ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहां? श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH-44। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया? ये बांटा गया 7 कमानों में। कितने? 7 कमानों में। थल सेना और वायुसेना, किसको? थल सेना और वायुसेना को 7 कमानों में बांटा गया और जल सेना को 3 कमानों में। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? ये माना जाता है पंजाब नेशनल बैंक को। किसे? पंजाब नेशनल बैंक को। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। कब? 1894 में। भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? तो ये बटा है 3 कमानों में। कितना? 3 कमानों में। नौसेना 3 कमानों में और थल सेना वायुसेना 7 कमानों में बटा है। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ये किया गया 19 जुलाई 1969 को। कब? 19 जुलाई 1969 को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? यह है मुंबई। कौन? मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारतीय सैनिक अकादमी कहां पर स्थित है? भारतीय सैनिक अकादमी कहां पर स्थित है? ये स्थित है कहां? देहरादून में। कहां? देहरादून में। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये किया गया 1980 में। कब? 1980 में। 1980 में। पहली बार 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। उसके बाद दोबारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। निम्न में कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? निम्न में कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? यह है चेन्नई। कौन? चेन्नई। चेन्नई क्या है? एक कृत्रिम बंदरगाह है। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? मनाई जाती है 8 अक्टूबर। कब? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ये थे ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर? भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। ये कहाँ स्थित है? कोच्चि में। कहाँ? कोच्चि में। ये क्या है? प्रथम निजी हवाई अड्डा। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? ये किया गया था गोईपोड़िया समिति। कौन? गोईपोड़िया समिति। गोईपोड़िया समिति का गठन बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए किया गया था। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1911 में। कब? 1911 में। कहां से कहां? प्रयागराज से नैनी के बीच। प्रयागराज से नैनी के बीच। कब? 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? यह है NH-47 है। कौन? NH-47 है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-47 है। सबसे बड़ा NH-44। आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है कब? 1 जुलाई से 30 जून।
कब? 1 जुलाई से 30 जून। किसका? आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया? किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया? ये किया गया कांडला को। किसको? कांडला को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये थे सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख। ये ओसबॉर्न स्मिथ जो थे प्रथम गवर्नर थे, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ये थे बलदेव सिंह। कौन? बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ये थे जनरल मानेकशॉ। कौन? जनरल मानेकशॉ क्या थे? प्रथम फील्ड मार्शल। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? यह स्थित है खड़गवासला में। कहाँ? खड़गवासला में राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी स्थित है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? यह सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में न्यूनतम लंबाई है। कहाँ? सिक्किम में। सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ पे है? सिक्किम में। अधिकतम महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। ये कमर्शियल बैंक कौन सा है सबसे बड़ा? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा क्या है? व्यावसायिक बैंक है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किस समिति ने की थी? भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति किस समिति ने की थी? ये की थी किसने? हजारी समिति ने। किसने? हजारी समिति ने भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति की थी। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या की है तो ये है 12। कितनी? 12। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है ग्रांड ट्रंक रोड। क्या? ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। क्या? जीटी रोड। ये कहां से कहां तक है? कलकत्ता से अमृतसर तक। कहाँ? कलकत्ता से अमृतसर तक। भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। वायुसेना एकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे। ये थे आर.डी. कटारी। कौन? आर.डी. कटारी भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई? भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई? ये चलाई गई थी इलाहाबाद से नैनी। कहाँ? इलाहाबाद से नैनी। कब? 1911 में। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी। ये हुई थी 1931 में। कब? 1931 में। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? ये रखा गया था 1955 में। 1955 में। पहले स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। कब? 1921 में। 1955 में इसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे सुब्रतो मुखर्जी। कौन? भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी थे। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1921 में। 1955 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये किया गया 1949 में। कब? 1949 में। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? यह है परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? यह है विशाखापत्तनम। कौन सा? विशाखापत्तनम क्या है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।